हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका बोधिवन एकेडमी के इस चैनल में। अ, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और गर्मी की छुट्टियाँ अच्छी बीत रही होंगी। तो ये जो पर्टिकुलर वीडियोस हैं ये बेसिक मैथमेटिक्स पे डेडिकेटेड रहेंगी, जो कि 9th और 10th क्लास के बच्चों के लिए ख़ास तौर पर रहेंगी। आमतौर पर होता ये है कि बच्चे 9th 10th क्लास में पहुँच तो जाते हैं पर उनका मैथ्स बहुत वीक होता है। बेसिक कॉन्सेप्ट उनको उतने अच्छे से समझ नहीं आने के कारण वो आगे चल कर के परेशानी होती है उन्हें। तो हम शुरुआत करेंगे पूरी बेसिक मैथमेटिक्स। अगर आपने अभी तक बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करी है तो भी अगर आप इन 5-6 वीडियोस को अगर देख लेंगे तो आपका एक स्ट्रॉन्ग बेस बन जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला टॉपिक हमारा है नंबर सिस्टम। नंबर्स के बारे में हम पिछली क्लासेस में पढ़े हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि नंबर्स वे होते हैं जिनकी हेल्प से हम किसी ऑब्जेक्ट को काउंट करते हैं। तो नंबर्स क्या होते हैं? जो हमको काउंट करने में हेल्प करते हैं। जैसे मेरे पास मान लो मैं इस चौक के ऐसे टुकड़े कर दिया, तो मुझे बताना है कि कितने चौक हैं। तो मैं बताऊंगा कि 1 और ये 2। ठीक है, तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं कि नंबर्स वे होते हैं जो काउंट करने में हेल्प करते हैं। तो नंबर्स होते कितने प्रकार के हैं? नंबर्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। एक होते हैं रियल नंबर, जो कि हम आमतौर पर रियल नंबर के बारे में ही पढ़ेंगे 10th क्लास तक। सेकंड होते हैं इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर्स टू टाइप्स के, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर क्या होते हैं? जिनको हम नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं वे क्या कहलाएंगे? रियल नंबर कहलाएंगे। जो कि नंबर लाइन होती है, जैसे आपको पता होगा ये 0 1 2 3 और इस तरीके से इन्फाइनाइट तक। वैसे ही सेम इधर जितने पॉजिटिव हैं उनके इधर नेगेटिव 1 2 -3 और इस तरीके से आगे। तो वे सारे नंबर जिनको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो क्या कहलाते हैं? रियल नंबर्स कहलाते हैं। अब रियल नंबर के दो पार्ट में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक कहलाता है रैशनल नंबर और सेकंड कहलाता है इर्रेशनल। रैशनल नंबर के अंतर्गत आएगा आपका इंटीजर्स। अच्छा, रैशनल नंबर क्या होते हैं? जिनको हम P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अभी हम इसकी पूरी आगे डेफिनेशन देखेंगे, पर पहले आप यहाँ पे समझ लीजिए। इंटीजर्स के बाद में इंटीजर्स के अंतर्गत आपको यहाँ पे दो प्रकार के और नंबर देखने को मिलेंगे। आप इस तरीके से इसको डिवाइड कर सकते। एक होता है होल नंबर एंड सेकंड वन इज नेचुरल नंबर। इरेशनल यहीं पे ख़त्म हो जाता है। इरेशनल नंबर वे नंबर होते हैं जिनको हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, और ये सभी नंबर्स नंबर लाइन पे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अभी हम इनकी डेफिनेशन देखेंगे। आप इसका शॉट ले लीजिए। ये बेसिक है। मैं कोई पर्टिकुलर नंबर्स पे मैं वो सारी चीज़ें बता रहा हूँ जो आपके लिए भी ज़रूरी हैं। ओके। अच्छा, इमेजिनरी नंबर वे होते हैं जिनको हम नंबर लाइन में रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। जैसे आप क्लास 11th में जाएंगे तो वहाँ पे आप आयोटा के बारे में पढ़ेंगे ना, कॉम्प्लेक्स नंबर वाले पार्ट में। तब वो आगे का टॉपिक है, हमको अभी उतने डीप में नहीं जाना है। अभी हम बेसिक समझेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? वे नंबर जो हम डेली लाइफ में हम काउंट करने के लिए यूज़ करते हैं, जो कि स्टार्ट कहाँ से होते हैं? 1 सॉरी 0 इसमें नहीं आएगा।
1 2 3 इस तरीके से इनफाइनाइट। सेकंड इज, और नेचुरल नंबर का रिप्रेजेंटेशन होता है कैपिटल एन से। सेकंड इज होल नंबर, होल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल डब्ल्यू से। होल नंबर में सारे नेचुरल नंबर आते हैं 1 2 3, है ना, और साथ में इसमें जीरो भी आता है। तो हम क्या कह सकते हैं, ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर। हम इस तरीके से बोल सकते हैं कि जितने भी प्राकृत संख्याएं होती हैं वे सभी एक पूर्ण संख्या भी होती है। ओके, पर हम ये नहीं कह सकते कि सभी होल नंबर एक नेचुरल नंबर होता है। क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर में जीरो नहीं आता है ना, और होल नंबर में जीरो आता है। इसलिए सभी प्रकार के जितने भी नेचुरल नंबर है वो होल नंबर की कैटेगरी में भी आएगा, पर सभी होल नंबर नेचुरल नंबर की कैटेगरी में नहीं आएगा। कौन सा छूटेगा? जीरो। ओके, थर्ड वन इज इंटीजर। इंटीजर को हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक। आप चाहो तो इनका हिंदी टर्म्स भी लिख सकते हो। नेचुरल नंबर को प्राकृत संख्या है, होल नंबर को पूर्ण संख्या, इंटीजर को पूर्णांक। इंटीजर में क्या होता है, इंटीजर दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर एंड नेगेटिव इंटीजर। तो जितने भी, है ना, तो आप ये बोल सकते हो होल नंबर प्लस देयर नेगेटिव्स, होल नंबर प्लस देयर नेगेटिव्स। कैसे? हम जीरो से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5, है ना, इनफाइनाइट। इधर इधर -1 -2 -3 इस तरीके से। तो जितने भी नंबर लाइन पे हम जो भी रिप्रेजेंट करते हैं वो सभी आमतौर पे इंटीजर ही होते हैं। ये पूर्ण रूप से लिखे हुए हैं। यहाँ पे आप 1.5 को अगर बोलेंगे तो वो इंटीजर नहीं कहलाएगा, है ना, 2.5 नहीं कहलाएगा। मतलब पूर्ण रूप से दिखना चाहिए। जैसे हम काउंट करते हैं किसी चीज़ को, हम बोलते हैं कि एक पेन है, दो पेन है, इस तरीके से। हम ये नहीं बोलेंगे कि 1.5 पेन है मेरे पास, है ना। तो पूर्ण होनी चाहिए कोई भी चीज़, तो ये इंटीजर कहलाते हैं। अच्छा, अभी यहाँ पे ये सभी होल नंबर है और ये सभी इनके मिरर, मतलब इधर साइड नेगेटिव। तो आप ये भी बोल सकते हो कि जीरो को इनके सामने कुछ का साइन नहीं लगा है, इसका मतलब क्या है, इन सभी में जीरो है। सॉरी, कुछ का साइन नहीं लगा है मतलब पॉजिटिव है। ओके, तो आप ये भी कह सकते हो कि जीरो के सामने प्लस का साइन है, तो क्या जीरो का -0 भी होता है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। पॉजिटिव की डेफिनेशन क्या होती है? पॉजिटिव हम किसी चीज़ को कब कहते हैं? जब कोई चीज़ ग्रेटर देन जीरो होता है, ग्रेटर देन जीरो। तो जीरो से जितने भी बड़े हैं वो सभी पॉजिटिव की कैटेगरी में आएगा। जीरो से बड़ा क्या है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इस तरीके से। नेगेटिव की डेफिनेशन क्या होती है कि कोई भी संख्या अगर लेस देन जीरो है, लेस देन जीरो, तब उस कंडीशन में उसको नेगेटिव नंबर माना जाएगा। जैसे -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, इस तरीके से। ओके, हम बात करते हैं रैशनल नंबर की। रैशनल नंबर क्या होता है? नंबर दैट कैन बी written in the form of P upon Q, where P and Q must be integer and Q does not equals to 0। अभी मैथमेटिकल टर्म्स में यहाँ पे लिखा है, इसको आप समझेंगे कि वे नंबर जो P अपॉन Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। P अपॉन Q मतलब मान लो, और P और Q क्या होने चाहिए? इंटीजर होने चाहिए। इंटीजर, जैसे अभी हमने इंटीजर
कि आप इससे पहले देखे थे, कहाँ से स्टार्ट होते हैं, -1, -2, -3, इस तरीके से। आगे और भी हैं 3, 4। ठीक। रैशनल नंबर वे सभी नंबर हैं जिनको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। P/Q मतलब बटे में, फ्रैक्शन के फॉर्म में। मान लो मैंने P कोई एक नंबर लिया, हम यहाँ से कोई भी हम यहाँ से नंबर ले सकते हैं, उसको हम एक P मान लेते हैं। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिखा 2 एक इंटीजर है। ठीक। अब क्यू भी क्या होना चाहिए, एक नॉन ज़ीरो इंटीजर होना चाहिए। नॉन ज़ीरो इंटीजर में क्या आ जाएगा, मान लो यहाँ पे मैं -3 ले लेता हूँ, तो ये, तो हम इसको बोलेंगे कि ये क्या है, एक रैशनल नंबर है। इस तरीके से आप किसी भी नंबर को अगर P/Q के फॉर्म में अगर लिख पाते हैं, बटे के फॉर्म में, फ्रैक्शन फॉर्म में, तो वे सारे नंबर्स क्या होंगे, रैशनल नंबर होंगे। तो जितने भी प्रकार के नेचुरल नंबर हैं, नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4, क्या हम इनको सभी को P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं? हाँ, लिख सकते हैं। 1 को हम 1/1 लिख सकते हैं, 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं, 3 को हम 3/1, 4 को हम 4/1 लिख सकते हैं, इस तरीके से। तो अगर उनके नीचे में अगर कुछ नहीं है, इसका मतलब हमेशा वहाँ पे 1 रहेगा। तो नेचुरल नंबर, जितने भी प्रकार के नेचुरल नंबर हैं वो रैशनल नंबर के अंडर ही आते हैं। जितने होल नंबर हैं ये सभी इनको हम बटे के फॉर्म में लिख सकते हैं, 0/1, 1/1, 2/1। जितने इंटीजर हैं उनको हम रैशनल फॉर्म में लिख सकते हैं, P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, अब हम आगे देखेंगे और भी जितने प्रकार के फ्रैक्शंस होते हैं फ्रैक्शन फॉर्म में। जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया 2/-3 है। ठीक है, और नंबर के प्रकार होते हैं। अभी हम बात कर लेते हैं और दूसरे नंबर्स पे, जैसे इवन नंबर। इवन नंबर क्या होते हैं, वे नंबर जिनको हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, पर ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। इवन नंबर वे नंबर होते हैं जिनको हम 2 × k के फॉर्म में लिख सकते हैं, और k क्या होना चाहिए, k मस्ट बी इंटीजर। ये बिलोंग्स का साइन है, इसको एप्सिलॉन भी कहा जाता है, और ये z है, z मतलब इंटीजर। k क्या होना चाहिए, z होना चाहिए। तो वे सारे नंबर इवन नंबर कहलाएंगे अगर वो 2k के फॉर्म में लिखे हैं। तो जैसे हम यहाँ पे देखते हैं 2 × अगर हम एक इंटीजर लेते हैं 0, तो अगर ये सॉल्व अगर हम इसको करते हैं तो ये क्या आएगा, 2 × 0 = 0। तो हम बोलेंगे कि 0 एक इवन नंबर है। 2 × 1 तो क्या आएगा, 2 आएगा। 2 × 2 4, 2 × 3 6, 2 × 4 8। इस तरीके से आप कोई भी नंबर लेते जाइए, वे सभी नंबर क्या कहलाएंगे, इवन नंबर कहलाएंगे। तो इवन नंबर, इसकी अनदर डेफिनेशन आप ये बना सकते हैं कि वे सारे नंबर जिनको हम 2 से प्रॉपरली डिवाइड कर सकते हैं वे सभी इवन नंबर कहलाते हैं। ओके, पर मेन डेफिनेशन ये होती है 2 × k वेयर k मस्ट बी इंटीजर। तो इवन नंबर हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं ऑड नंबर में। ऑड नंबर का भी सेम ऐसा ही है, पर इसमें क्या रहेगा, 2k + 1 हो जाएगा ऑड नंबर। 2k + 1 और k मस्ट बी इंटीजर। देखते हैं 2 × 0 + 1 क्या आएगा, 2 × 0 0 + 1 तो 1। 2 × 1 + 1 2 ये हो जाएगा 2 + 1 3। 2 × 2 + 1 5। 2 × 2 + 1 सॉरी यहाँ 3 आएगा 7।
2 इंटू 4 इंटू 1 9। इस तरीके से ये सारे नंबर। तो आया समझ में आपको इवन नंबर क्या होंगे और ऑड नंबर क्या होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर में। आप इसको लिखते जाओ साथों साथ ना, मैं पॉज करते जाओ वीडियो को। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर वे नंबर होते हैं जिनके कम से कम 2 फैक्टर होने चाहिए। ओके, सिर्फ 2 फैक्टर होने चाहिए, वे ही क्या कहलाएंगे, प्राइम नंबर कहलाएंगे। 2 से ज़्यादा नहीं, केवल 2। और वो फैक्टर, फैक्टर का मतलब है कि वो कितने नंबर से डिवाइड हो पा रहे हैं। तो प्राइम नंबर के कितने फैक्टर होते हैं, मस्ट बी 2 फैक्टर, 2 फैक्टर्स। और वो 2 फैक्टर क्या होंगे, 1 एंड इटसेल्फ, वो नंबर खुद और 1। तो जैसे हम इसका एग्जांपल लेते हैं, क्या 1 एक प्राइम नंबर हो सकता है, क्या हम 1 को 1 से डिवाइड कर सकते हैं। हाँ, 1 को हम 1 से डिवाइड कर सकते हैं। क्या हम इसको खुद से डिवाइड कर पा रहे हैं। हाँ, 1 तो खुद से डिवाइड हो पा रहा है ना, और 1। तो हम इस कंडीशन में क्या बोलेंगे, पर इसके कितने फैक्टर निकल के आ रहे हैं, 1 के कितने फैक्टर निकल के आ रहा है, 1 ही फैक्टर निकल रहा है। तो ये अपनी डेफिनेशन को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। इसी कारण हम बोलेंगे कि प्राइम नंबर 1 एक प्राइम नंबर नहीं है। तो क्या 2 एक प्राइम नंबर है, 2 डिवाइड बाय 1। और इसके हम 2 फैक्टर क्या निकाल सकते हैं, 2 डिवाइड बाय 2। तो हाँ, 2 फैक्टर निकल रहे हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि 2 एक प्राइम नंबर है। क्या 3 एक प्राइम नंबर होगा, 3 डिवाइड बाय 1 कर सकते हैं हम, और 3 डिवाइड बाय 3 कर सकते हैं। तो हाँ, 3 भी एक प्राइम नंबर होगा। क्या 4 एक प्राइम नंबर होगा, केवल 2 फैक्टर निकलने चाहिए। तो हम देख लेते हैं, 4 इज डिवाइड बाय, हम इसको 1 कर सकते हैं। 4 इज डिवाइडेड बाय 4 लिख सकते हैं, और 4 इज डिवाइडेड बाय हम 2 लिख सकते हैं। तो इसके तो 3 फैक्टर निकल गए। तो इसलिए ये 4 जो होगा वो प्राइम नंबर की कैटेगरी में नहीं आएगा, ये कंपोजिट नंबर में आएगा। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। तो हम प्राइम नंबर के एग्जांपल में 2 3 5 7 8 9, क्या 9 एक प्राइम नंबर होगा, 9 9 तो 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, डिविजिबल होगा, इस कारण से 9 प्राइम नंबर की कैटेगरी में नहीं आएगा। 10 क्या आएगा, 10 तो 2 से भी डिवाइड होगा, 5 से भी होगा, 10 खुद 10 से डिवाइड हो सकता है, और 10 1 से भी डिवाइड होगा। तो 10 भी प्राइम नंबर नहीं होगा। 11 हो सकता है, 13 होगा, 14 15 16 17 19 23, इस तरीके से ना ये नंबर आगे और बढ़ते जाएंगे। तो अगर यहाँ से क्वेश्चन निकले कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा 2। अगर आप 1 अगर लिखोगे तो वो गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 1 अपनी डेफिनेशन को खुद फॉलो नहीं कर रहा है कि इसके 2 फैक्टर होने चाहिए। ओके, पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो आप। अब हम आते हैं कंपोजिट नंबर में। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर के कितने फैक्टर होने चाहिए, मोर देन 2 फैक्टर्स। इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं।
वे नंबर्स कंपोजिट नंबर कहलाते हैं, वन इटसेल्फ एंड अदर नंबर। अदर नंबर तो हम इसके एग्जांपल में देखेंगे। तो कंपोजिट नंबर 4 से स्टार्ट होता है, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, इस तरीके से। अब हम देखते हैं क्या 4 के कितने फैक्टर हैं। 4 का 1 भी फैक्टर है, 4 को हम 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 4 को हम 4 से भी डिवाइड कर सकते हैं। तो इसकी डेफिनेशन से यहाँ पे हमको 3 फैक्टर मिल रहे हैं, मोर देन 2, तो हम बोलेंगे कि 4 एक कंपोजिट नंबर है। सेम उसी तरीके से हम 6/1, 6/2 एंड 6/3 लिख सकते हैं, और 6/6 भी लिख सकते हैं। तो मोर देन 2 मतलब कितने, 4 फैक्टर तो 6 के निकल के आ रहे हैं। इसी तरीके से ये सभी नंबर्स के भी बहुत सारे फैक्टर्स निकलेंगे। तो अगर यहाँ से आपको अगर क्वेश्चन पूछा जाए, टेल मी व्हाट इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, उस कंडीशन में आपका क्या आंसर क्या होना चाहिए, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, तो क्या आएगा 4। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो। तो अभी हमने इससे पहले देखे कि 1 ना तो प्राइम नंबर है ना कंपोजिट नंबर है। 1 कोई भी कंपोजिट और प्राइम की कैटेगरी में नहीं आता है, ठीक है। तो ये आउट ऑफ कंपोजिट एंड प्राइम है। अब हम आगे बढ़ेंगे। इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर वे नंबर होते हैं जिनको हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, कांट बी रिटन एज इन द फॉर्म ऑफ P/Q। जैसे √2, √5, √7, जितने भी रूट वाली वैल्यूज होती हैं वे सभी इरेशनल नंबर की कैटेगरी में आते हैं। अनटिल कब तक नहीं आएंगे, जब तक कि अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। आप √4 को आप इरेशनल नंबर नहीं कह सकते हो, ठीक है, क्योंकि √4 को अगर हम सॉल्व करें तो 4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर, तो हम इसको इस तरीके से हम इसको 2 लिख सकते हैं। अब 2 तो एक इंटीजर है, तो हम इसको 2/1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। पर आप ये भी बोल सकते हो कि हम √2 को भी तो हम 2/1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, पर ये गलत है। क्यों? क्योंकि रैशनल नंबर की कंडीशन क्या होती है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या होने चाहिए, मस्ट बी इंटीजर। तो क्या 1 तो इंटीजर में आ रहा है, पर √2 क्या इंटीजर में आ रहा है? अगर आप नंबर लाइन अगर ड्रॉ करते हो इस तरीके से, तो क्या यहाँ पे √2 को आप डिनोट करते हो? नहीं, तो √2 इंटीजर की कैटेगरी में नहीं आएगा। सेम √5 का यहाँ पे दिख रहा है आपको, परफेक्ट में पॉजिटिव साइड में भी नहीं दिखेगा, नेगेटिव साइड में भी नहीं, आपको नहीं मिलेगा। तो ऐसे नंबर जिनको हम P/Q के फॉर्म में डिनोट नहीं कर सकते हैं, जहाँ पे P और Q एक इंटीजर होने ज़रूरी होते हैं, तो उस कंडीशन में आप किसी नंबर को क्या बोलोगे, इरेशनल नंबर बोलो। अब हम आते हैं नंबर लाइन पे। नंबर लाइन क्या होती है, अभी तक हमने पढ़े थे, है ना, ये एक नंबर लाइन है।
पर भी हम बहुत सारे नंबर ले लेते हैं। तो ये एक नंबर लाइन यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। अभी आप देखोगे कि जितना आप राइट साइड जाते जाओगे उतनी वैल्यू बढ़ते जाएगी। जैसे 1 से बड़ा क्या है, 2 है, 2 से बड़ा क्या है, 3 है, 3 से बड़ा क्या है, 20 है, 20 से बड़ा 50 है। सेम वैसे ही अगर आप जितना लेफ्ट आते जाओगे उतने नंबर छोटे होते जाएंगे। तो इस कंडीशन में अगर आपसे कहा जाए, अच्छा ग्रेटर देन के लिए कौन सा साइन लगाते हैं, इस तरीके से, है ना, जिसका इधर साइड से ओपन माउथ रहता है वो ग्रेटर देन का साइन कहलाता है। ये क्या का साइन है, ग्रेटर देन, क्योंकि अभी हम इस पे क्वेश्चंस करेंगे। अगर लेफ्ट साइड से अगर इसका माउथ अगर क्लोज है तो ये लेस देन का साइन कहलाएगा, लेस देन, और ये इक्वल का साइन। तो अगर मैं आपको बोलूं कि नंबर 2 बड़ा है या फिर 3 बड़ा है, तो इस कंडीशन में आप क्या बोलोगे, 3 इज ग्रेटर देन 2। अगर मैं इसको अगर उल्टा लिख दूं 2 और 3, तो यहाँ पे आप बीच में क्या साइन लगाओगे, ये उल्टा। क्यों, क्योंकि आप इसको क्या पढ़ोगे, 2 इज लेस देन 3। सेम ऊपर वाले में आपने क्या पढ़ा, इसको 3 इज ग्रेटर देन 2। ओके, तो मुझे आप बताओ 5 बड़ा है या 2 बड़ा है, 5 इज ग्रेटर देन 2। सेम अगर हम बोले, अब हम लेफ्ट साइड नेगेटिव की तरफ आते हैं, 1 एक बड़ा है कि 0 बड़ा है, ऑब्वियसली 1 बड़ा है। 0 बड़ा है या फिर 1 बड़ा है, अब जितना, क्योंकि राइट साइड में 0 पड़ रहा है तो इसलिए -1 से ग्रेटर देन क्या होगा, 0 होगा। 0 -1 से ग्रेटर मतलब बड़ा होगा। सेम वैसे ही -1 क्या होगा, -2 से बड़ा होगा। -50 से बड़ा क्या होगा, -3 होगा। -3 से बड़ा क्या है, -2 है। -2 से बड़ा क्या है, 1 है। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिख दे रहा हूँ, आप इसको बताना कि क्या है, कौन सा साइन लगेगा। मैं एक क्वेश्चन आपको करके कर देता हूँ यहाँ। -50 इज लेस देन -40, क्योंकि जितना आप लेफ्ट जाते जाओगे नंबर उतने छोटे होते जाएंगे, जितना आप राइट जाते जाओगे नंबर उतने बड़े होते जाएंगे। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब हम आएंगे बेसिक ऑपरेशंस पे। बेसिक ऑपरेशन मतलब एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, जो कि आपने फर्स्ट या सेकंड क्लास से आपने पढ़ना चालू कर दिया होगा। और फिर भी जिनको नहीं आता होगा उनके लिए मैं एक बार यहाँ पे आपको बेसिक में बता दे रहा हूँ। सबसे पहले है एडिशन। एडिशन किस तरीके से होता है, मान लो यहाँ पे लिखा है 29 + 75, तो इसको लेफ्ट साइड से हम, सॉरी राइट साइड से हम ऐड करते आएंगे। 9 में आप 5 ऐड करोगे तो क्या आएगा, 14। 14 का हमने यहाँ पे 4 लिखे, 1 जो बचा हमने इसको कैरी दिए। अब 1 + 2 क्या हो जाएगा, 3, 3 + 7 क्या होगा, 10 हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या आएगा, 104। इसी तरीके से 287 + 95, अगर इस तरीके से हम करें तो 7 राइट साइड से। मैं फास्ट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको ये सब आता होगा, पर फिर भी मुझे लगता है कि एक बार बताना ज़रूरी है।
इसलिए मैं बता रहा हूँ। 7 में आप 5 ऐड करोगे तो क्या आएगा। अच्छा, और आप इसके टिप्स एंड ट्रिक्स वाले वीडियोस देख सकते हैं, यूट्यूब पे अवेलेबल रहेंगी। जैसे यहाँ पे 7 में हम 5 जोड़ रहे हैं, तो इसको फास्ट ऐड करने का एक तरीका होगा कि आप जो ऊपर वाला नंबर है जो नियरर टू 10 है उसको आप 10 बना दो। जैसे 7, 7 में हम कितना ऐड करेंगे कि वो 10 हो जाए, 3, है ना। तो हमने 5 से 3 इसको दे दिए, तो ये हो गया 10 हो गया। अब कितना बच गया था, 2 बच गया था, तो ये क्या हो जाएगा, 10 में 2 ऐड करेंगे तो 12 हो जाएगा। तो हमने 12 का 2 यहाँ लिखे, 1 इसके पास गया। अब जो भी नंबर होते हैं उसको देखो कि वो 10 के करीब कौन सा नंबर है। जैसे यहाँ पे 10 के करीब 9 है, तो हम 1 को इसको पहले हम इधर से इसको हम 10 बना देंगे। तो 1 + 9 क्या होगा, 10 हो जाएगा। 10 में हम 8 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 18। 18 की 8 और कैरी यहाँ पे आ गया 1, और ये 1 + 2 क्या आ जाएगा, 3 आएगा। इस तरीके से बहुत सारे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। मैं ब्लैक स्क्रीन में आपको बहुत सारे क्वेश्चन लिख करके दे दूँगा, आप वहाँ से सॉल्व करते रहना। सब्सट्रैक्शन, मान लो 75 में मुझे माइनस करना है 68। चलो पहले बड़े नंबर से लेते हैं। 78 में मुझे माइनस करना है 24। तो राइट साइड से हमको काउंट देखना है। 8 में हमको 4 पहले घटाना है। 8 में अगर 4 घटाओगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। अब 7 में 2 घटाने पर क्या आएगा, 5। तो इस तरीके से आपका आंसर क्या आ जाएगा, 54। वैसे ही अगर मैं 75 में 68 माइनस करूँ तो 5 में से 8 तो जाएगा नहीं, तो हम यहाँ से एक कैरी लेंगे, है ना, उधार लेंगे। 15 15 हो जाएगा। जो उधार लेते हैं वो सामने कोफिशिएंट के रूप में ऐड होता है, मतलब गुणांक के रूप में ऐड होता है। ऐसा नहीं कि आपने यहाँ से एक उधार लिए तो ये 5 6 में बदल जाएगा, इस तरीके से बिल्कुल नहीं होता। वो कोफिशिएंट के रूप में ऐड होता है। तो 15 में से अगर आप 8 अगर घटाओगे तो क्या आएगा, 7 बचेगा। तो हम यहाँ पे सीधे हम 7 लिख सकते हैं। अब चूंकि यहाँ से आपने एक उधार दिए थे तो पहले ये 7 था, अब 7 में से एक माइनस हो गया तो क्या हो गया, 6 बच गया। अब 6 में से अगर 6 अगर माइनस होता है तो आएगा 0। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 7 इसका आंसर होगा। ओके, इस तरीके से आप माइनस कर सकते हो। साथ में अगर यहाँ पे लिखा रहता 25 माइनस 47, इसका आंसर अब क्या होगा। तो माइनस की कंडीशन में क्या होता है कि जो बड़ा नंबर है उसको आपको ऊपर लिखना पड़ेगा, तब जा कर के आप माइनस कर पाओगे। अब जैसे यहाँ पे 75 क्या है, 68 से बड़ा है, इसलिए हमने उसको ऊपर लिखे। 78 24 से बड़ा है, इसलिए हमने उसको ऊपर लिखे। पर आप अगर एक्सप्रेशन अगर इस तरीके से अगर दी हुई रहे तो आप यहाँ पे 25 माइनस 47 इस तरीके से नहीं लिखोगे। अगर इस तरीके से अगर लिखते हो तो ये गलत माना जाएगा, क्योंकि आंसर यहाँ पे इसका प्रॉपर सही नहीं आ सकता। इसलिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, 47 को ऊपर और यहाँ पे 25 को नीचे लिखना पड़ेगा। अब 7 में आप 5 घटाओ 2, 4 में 2 गया तो 22। ठीक है, इस तरीके से इसका आंसर क्या आया, 22 आया। पर बड़ी संख्या के सामने क्या का साइन है, माइनस का साइन है, इसलिए हम इसके सामने क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे। जब भी बड़ी संख्या के सामने जो साइन रहता है उसी का साइन आंसर के सामने लगता है। ओके, तो इसके भी प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। अब हम आते हैं मल्टीप्लिकेशन पर। अब मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन करते समय जैसे यहाँ पे लिखा है, सबसे पहले तो आपको मल्टीप्लाई करने के लिए आपको टेबल याद होने चाहिए। कम से कम अभी 15 तक तो याद करो, फिर धीरे धीरे उसको 20 25 तक और बढ़ाना। पर बेसिक हमको टेबल्स याद होने चाहिए, तब जा कर के आप
मैथमेटिक्स आपकी स्ट्रांग हो पाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं डायरेक्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ यहाँ पे। 23 × 45 अगर इस तरीके से लिखा हुआ है तो आपको इसको किस तरीके से सॉल्व करना है। 5 का टेबल 3 टाइम्स पढ़ना है। 5 का पहाड़ा अगर 3 बार अगर पढ़ते हो तो क्या आएगा, 15 आएगा। तो 15 का हमने यहाँ पे 5 लिखे, एक जो है वो कैरी जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब 5 का टेबल 2 टाइम्स पढ़ो। 5 2 ज़ा 10, 10 और ये जो कैरी का था वो इस पे ऐड हो जाएगा। 10 + 1 क्या होगा, 11। तो हम 11 को यहाँ पे एज इट इज लिख देंगे। अब ये नंबर का इन दोनों के साथ हो गया, तो अब इस नंबर का ये दोनों के साथ मल्टीप्लिकेशन करना है। इसके लिए अब इस नंबर पे जंप करने के लिए हमको यहाँ पे क्रॉस का साइन लगाना पड़ेगा। अब 4 का टेबल 3 टाइम्स पढ़ो तो क्या आएगा, 12 आएगा। 12 तो यहाँ पे 1 फिर से कैरी गया। 4 2 ज़ा 8, 8 + 1 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब जितने भी ये नंबर्स हैं इनको सबको ऐड करना है। 5 के नीचे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 5 जैसे के वैसे। 1 में अगर 2 ऐड करोगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। और 1 में अगर 9 ऐड करोगे तो क्या आएगा, 10 आएगा। है ना, इस तरीके से आपको सॉल्व करना होता है। और एक हम नंबर लेते हैं 102 × अच्छा, ये तो 2 डिजिट वाले थे, अभी 1 डिजिट से ही बता देता हूँ आपको। 9, फिर 3 डिजिट, 4 डिजिट, ये सब के लिए सेम प्रोसेस रहेगी। जितने ज़्यादा नंबर उतना एक एक क्रॉस करके आपको पीछे लेते आना है। 9 2 ज़ा 18, 8 कैरी गया 1। 9 × 0 0 होगा। अब 0 में अगर हम 1 ऐड करेंगे तो 1 आएगा। 9 × 1 9। तो इस तरीके से ये इसका आंसर। अगर हम यहाँ 3 डिजिट वाले लें 112 × 114 ना, 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4। 1 × 2 तो 2, 1 × 1 तो यहाँ पे 1, 1 × 1 1। अब इस 1 का इस 2 के साथ तो यहाँ पे फिर से क्रॉस। 1 × 2 2, 1 × 1 ये 1, और इस 1 का होगा ये इस तरीके से। ये आ गया 8, 4 + 2 6, 4 5, 5 और 2 7, और ये 2 और ये 1। इस तरीके से हमको सॉल्व करना है। साथ में और एक इम्पॉर्टेंट बात, प्लस का अगर प्लस के साथ अगर मल्टीप्लिकेशन होता है तो प्लस आएगा। प्लस का अगर माइनस के साथ मल्टीप्लिकेशन अगर होता है तो माइनस आएगा। माइनस का माइनस के साथ प्लस, माइनस का प्लस के साथ अगर मल्टीप्लिकेशन होता है तो माइनस आएगा। इसका मतलब है जो सेम साइन वाले होते हैं वो उसका आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। और जो अपोजिट साइन होते हैं, अपोजिट साइन का क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 2 × -2 × 4 तो 4 2 ज़ा 8, पर यहाँ पे नेगेटिव था और ये प्लस था, है ना, तो यहाँ पे आंसर आएगा, देखो नेगेटिव और पॉजिटिव मिलकर के नेगेटिव, तो आंसर नेगेटिव में आएगा। वैसे ही यहाँ पे अगर मैं लिखूँ -9 × -9, 9 9 ज़ा 81, और ये माइनस माइनस का क्या होगा, माइनस माइनस मिलकर के प्लस, तो इसके सामने माइनस का साइन नहीं लगेगा। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा। इस पे भी प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, तो सभी को आपको अच्छे तरीके से सॉल्व करना है। अब हम आते हैं डिवीज़न पे। डिवीज़न के लिए भी पहले आपको टेबल आने ज़रूरी है। जब तक आप टेबल नहीं अच्छे से याद करेंगे आपकी मैथमेटिक्स
वीक ही रह जाएगी। ठीक है, तो हम बहुत इजी एग्जांपल से लेते हैं। डिवीज़न का साइन पहले तो ये होता है, या फिर आप इसको इस तरीके से स्लैश के रूप में भी लिखते हैं। तो जैसे मुझे बताना है कि 6 को 2 से डिवाइड करना है, तो 6 इज़ डिवाइडेड बाय 2। या तो मैं इसको इस तरीके से लिखूँगा, या मैं इसको 6 इज़ डिवाइडेड बाय 2 इस तरीके से लिखूँगा, या मैं ये बोल सकता हूँ 6 इज़ डिवाइडेड बाय 2। तो ये सभी का मतलब क्या होगा, डिवीज़न ही होगा। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करने के लिए इस तरीके से यहाँ पे लिखेंगे। अब हमको 2 का टेबल इतने टाइम पढ़ना है कि 6 आ जाए। या 2 के टेबल में 6 आता है, हाँ, कितने बार में, 3 बार में। 3 बार में 6 आया, तो वो 6 को हमने यहाँ पे लिखे। अब ऊपर वाले से नीचे वाले को हमको क्या करना है, माइनस करना है। 6 में 6 माइनस करोगे तो 0 आएगा। तो सबसे पहली बात कि जो डिवाइड करता है, डिवाइड कौन कर रहा है, 2 कर रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, डिविज़र कहलाएगा। डिवाइड कौन हो रहा है, 6, है ना, तो डिविज़र यहाँ पे 2 कहलाएगा। जो डिवाइड हो रहा है वो डिविडेंड कहलाएगा। और जो बाद में उधर आंसर आ रहा है वो क्या कहलाएगा, रिमाइंडर। सॉरी, वो क्वोशंट कहलाएगा। रिमाइंडर तो यहाँ जो नीचे बसता है वो कहलाता है। क्वोशंट आपका आ गया 3, और रिमाइंडर जो लास्ट में यहाँ बसता है उसको रिमाइंडर कहता है। रिमाइंडर इस कंडीशन में आपका क्या है, 0 है। वैसे ही और एक एग्जांपल हम यहाँ पे लेते हैं, 42 डिवाइड बाय 3। अब 3 का टेबल इतना पढ़ना है, क्या 3 के टेबल में 4 आता है, 4 तो नहीं आता है। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। इस कंडीशन में आप क्या लिखोगे, उससे पहले लेना है ना। 3 से मतलब जो यहाँ पे जो नंबर दिया हुआ है 4 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम हो जाएगा चलेगा। तो 3 के टेबल में 1 एक बार पढ़ने पे क्या आएगा, 3 आएगा। तो हमने 3 को माइनस करे 4 से, तो क्या आएगा, 1 बचेगा। और ये 2 यहाँ पे एज इट इज़ हम यहाँ पे नोट कर लेंगे। अब 12, क्या 3 के टेबल में 12 आता है, हाँ आता है। कितने बार में, 3 4 ज़ा 12, है ना। तो यहाँ पे 12 से -12 करने पे 0 आंसर आएगा। अब ये तो इजी हो गया। और एक क्वेश्चन हम 105 डिवाइडेड बाय 2। ठीक, क्या 2 के टेबल में 1 आता है। अब ये इससे भी छोटी संख्या हो गई, तो अब हम ये 2 को लेंगे। क्या 2 के टेबल में 10 आता है, हाँ आता है। कितने बार में, 5 बार में। 5 बार में 10 आया, हमने इस 10 को यहाँ पे माइनस करे, 10 में से 10 जाएगा तो यहाँ पे 0 बचेगा। ये 5 एज इट इज़ यहाँ पे नोट हो जाएगा। अब क्या 2 के पहाड़े में 5 आता है ना। आप इस 0 को अगर यहाँ पे ऐसा नहीं लिखना है तो यहाँ पे क्रॉस भी कर सकते हो। 2 के टेबल में 5 आता है, नहीं। क्या 2 के टेबल में 5 से पहले कुछ आता है, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। 2 टाइम्स में क्या आया, 4। अगर हम 2 3 ज़ा 6 नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि 6 अगर हम लेंगे तो वो 5 से ज़्यादा हो जाएगा। तो 5 से अगर 4 हम माइनस करते हैं तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 आएगा आंसर। अब देखो 2 के टेबल में क्या 1 आता है, नहीं आता है। अब आगे तो हम ऊपर से भी कुछ यहाँ पे नहीं ला सकते हैं। इस कंडीशन में हम क्या लेंगे, हम इसको लिखेंगे 0। हम यहाँ पे 0 ऐड कर सकते हैं, है ना। पर किस कंडीशन में, उसके लिए हमको यहाँ पे एक डेसिमल लगाना पड़ेगा। अब ये बन गया 10। क्या 2 के टेबल में 10 आता है, हाँ 5 बार में 10 आता है। इस तरीके से आप इसको माइनस कर सकते हो। तो हमारा आंसर क्या में आया, डेसिमल में आया। इसका मतलब है 105 2 से परफेक्टली डिविजिबल नहीं होता है। आंसर क्या में आएगा, डेसिमल में आएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये डिवीज़न भी समझ में आया होगा। और ये बेसिक है, इस पे और क्वेश्चन आपको मिलेंगे।
उनको आपको अच्छे तरीके से सॉल्व करना है, प्रैक्टिस करना है। अभी तुरंत वीडियो पॉज करके और एक इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। आगे अगले टॉपिक के ऊपर और बढ़ते हैं, बोर्ड मास। स्कूल में आपने बोर्ड मास बहुत बार पढ़ा होगा, आपके टीचर ने आपको घंटों घंटों तक बोर्ड मास के बारे में पढ़ाए होंगे और आपको समझ शायद नहीं भी आया होगा, और यहाँ पे दोबारा आप पढ़ो। सबसे पहले बी से क्या होता है, ब्रैकेट होता है। ओ से होता है ऑर्डर, है ना, ऑर्डर, या फिर हम इसको ऑफ की कंडीशन में लेते हैं। डी से होगा डिवीज़न, एम से मल्टीप्लिकेशन, ए से होगा एडिशन, एस से होगा सब्सट्रैक्शन। तो जैसे मैं यहाँ पे एक एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ, तो इस कंडीशन में सबसे पहले जो ब्रैकेट के अंदर वाला है, जो भी एक्सप्रेशन लिखा है वो सॉल्व होगा। 2+3, 2+3 ब्रैकेट के अंदर आ रहा है, तो 2+3 क्या होगा, 5, 5 और ये इंटू 4। इस कंडीशन में हम इसको क्या लिख सकते हैं, 5 × 4 20। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। और एक क्वेश्चन, 2 + 9 × 4। चलो इसका आंसर क्या आएगा, 2+, हमको सबसे पहले अब देखना है यहाँ पे क्या ब्रैकेट दिख रहा है, ब्रैकेट नहीं दिख रहा है। ऑर्डर का कुछ दिख रहा है, ऑर्डर मतलब पावर वाला, जैसे यहाँ पे लिखा रहता 2+1 और इसका स्क्वायर अगर रहता, तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होता, ब्रैकेट सॉल्व होता मतलब 2+1 क्या हो जाता, ये 3 हो जाता, 3 का स्क्वायर, इसके बाद फिर 3 का स्क्वायर क्या आता है, 9। तो इस तरीके से वो ऑर्डर की कैटेगरी में आता है। क्या है, यहाँ पे आपको ब्रैकेट दिख रहा है, बिल्कुल नहीं। ऑर्डर दिख रहा है, नहीं। डिवीज़न, डिवीज़न भी नहीं है। मल्टीप्लिकेशन, हाँ मल्टीप्लिकेशन दिख रहा है, ये मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेटर है। अच्छा, ये ऑपरेटर कहलाते हैं जितने भी ये साइन रहते हैं, और लेफ्ट और राइट साइड में जो लिखे रहते हैं वो कहलाते हैं ऑपरेंड्स। ये आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे तब इसके बारे में और डिटेल में स्टडी करेंगे। जैसे आप कंप्यूटर साइंस का अगर कोर्स लेते हैं तो उसमें इनके बारे में जब आप कोडिंग करेंगे तो वहाँ पे इसका बहुत यूज़ होता है। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेटर है, तो लेफ्ट और राइट साइड वाले पहले क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे। तो 9 4 ज़ा 36, अब 36 में 2 ऐड करने पे क्या आएगा, 38। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 38। आप इसको 2 + 9 × 4, है ना, अगर यही क्वेश्चन है तो 2 + 9 11 × 4 = 44, इसको नहीं लिख सकते। इस कंडीशन में गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसने बोर्ड मास का नियम का पालन नहीं किया है। ठीक है, तो हम आगे और भी क्वेश्चंस करेंगे। आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका और उसको अच्छे तरीके से कॉपी में नोट करो। जो प्रैक्टिस सीट वगैरह है वो व्हाट्सएप का जो चैनल है बोधिवन एकेडमी के नाम से, उस पर आपको बहुत सारे स्टडी मटेरियल मिलते रहेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप उसको भी एक बार विज़िट करके फॉलो ज़रूर कर लो। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं। ठीक है, 10 - 6 ÷ 2। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 10 - 6 / 2। सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, 6 और 2 के बीच में पहले डिवीज़न होगा। तो यहाँ पे 10, ये -6 और 2 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो क्या आंसर आएगा, 3 आएगा। अब 10 में से 3 अगर हम माइनस करें तो आंसर क्या आएगा, 7।
ठीक है, आप इसको 10 - 6 डिवाइड बाई 2, है ना। तो आप पहले इसको पहले माइनस नहीं करोगे, पहले आपको इसको डिवाइड करना है। क्यों? क्योंकि डी इस सब्सट्रैक्शन से बहुत ऊपर आ रहा है। ठीक है, पहले आ रहा है, इस कारण आपको पहले डिवाइड करना है। ये आप इसको 4 डिवाइड बाय 2, है ना, इस तरीके से आप इसका आंसर 2 लेकर के नहीं आ सकते, ये गलत हो जाएगा। सही क्या होगा? ये वाला सही है, 7। ठीक है, और क्वेश्चन लिखो। 8 + 6 डिवाइड 2 × 3। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा? क्या यहाँ पे ब्रैकेट दिख रहा है, ऑर्डर दिख रहा है, डिवाइड दिख रहा है? हाँ, डिवाइड दिख रहा है। 8 + 6 इज डिवाइडेड बाय 2, आंसर 3, 3 × 3। अब डिवाइड के बाद मल्टीप्लिकेशन, तो 8 + 3 × 3 9, 8 और 9 को ऐड करने पे क्या आंसर आएगा? 17। ठीक, और क्वेश्चन 20 - 6 + 4 × 2। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आ रहा है तो आप बैक करके वीडियो को दोबारा देख सकते हो। क्लासरूम ऑफलाइन क्लासेस में ये प्रॉब्लम रहती है कि आपने, अगर आपको कुछ समझ नहीं आया है तो आप रिवाइंड करके नहीं देख सकते हो जब तक कि टीचर आपको खुद ना बताए। पर यहाँ पे वीडियो के माध्यम से आप बैक करके देख सकते हो, इससे आसानी से आपको समझ में आ सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर क्या सॉल्व होगा? यहाँ पे 20, तो ये जैसे कि वैसा लिखा जाएगा। अब ब्रैकेट के अंदर भी यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे भी इंटू है, तो ब्रैकेट के अंदर भी अब सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन होगा। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लिकेशन पहले आता है एडिशन से। तो यहाँ पे 6 + 4 × 2 8। ओके, 20 माइनस, अब 6 और 8 को अगर जोड़ेंगे तो क्या आंसर आएगा? 14। 20 में से 14 को माइनस कर दो, आंसर आएगा 6। ओके, अब देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है और ये भी आसान है। सबसे पहले ब्रैकेट हम सॉल्व कर लेंगे। 40 डिवाइडेड बाय 5 × 2 10 + 6 × 8 - 3 5 माइनस। ठीक है, अब हमने पहले यहाँ ब्रैकेट सॉल्व कर लिए हैं, ब्रैकेट सॉल्व हो चुके हैं, तो अब हम ऑर्डर पे आ सकते हैं। तो हम ऑर्डर को हम इसी स्टेप में सॉल्व कर सकते हैं या फिर हम अगले स्टेप में करेंगे। तो ठीक है, मैं एक एक करके आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर इस तरीके से। तो सबसे पहले यहाँ पे ऑर्डर को पहले सॉल्व कर लो। 40 डिवाइडेड बाय 10 + 6 × 5 माइनस 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4। आप पहले स्टेप में भी कर सकते हो साथों साथ, पर अभी आप समझने के लिए, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप करोगे तो बेहतर रहेगा। अब 40 डिवाइडेड बाय 10, 40 को अगर आप 10 से भाग करोगे तो क्या आंसर आएगा? ये 0 से 0 कैंसिल, मतलब 4। 4 + 6 × 5 - 4। अब प्लस है, माइनस है और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन है। तो सबसे पहले यहाँ पे 6 × 5 क्या हो जाएगा? 4 + 6 × 5 = 30 -4। ओके, अब इस 4 से इस 4 को आप डायरेक्ट कट कर सकते हो क्योंकि ये प्लस का है और ये माइनस का है। या आप प्लस और माइनस की कंडीशन में आप लेफ़्ट टू राइट आ सकते हो, या फिर
प्लस प्लस वाले को पहले प्लस कर सकते हो, है ना। तो सबसे पहले हम लेफ़्ट टू राइट जाएंगे। जब भी प्लस और माइनस की कंडीशन रहे तो हमको क्या करना है, लेफ़्ट से राइट सॉल्व करना है, लेफ़्ट टू राइट। ये ज़्यादा आसान रहेगा क्योंकि इसमें आपको साइन की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और आती भी है तो जैसे आपको पता है कि बड़े नंबर के सामने जो साइन रहता है वो साइन लगता है। जैसे माइनस कर रहे हो, जैसे यहाँ पे -30 लिखा है ना, और यहाँ पे 4 लिखा है। तो इस कंडीशन में 30 में आप 4 को तो पहले घटाओगे, क्या आएगा, 26 आएगा, 26 प्लस बड़े नंबर के सामने क्या है, माइनस का साइन है, इसलिए यहाँ पे क्या लग जाएगा, माइनस। ओके, तो यहाँ पे 4 + 30 क्या हो जाएगा, 34 माइनस ये 4, 34 में 4 आप घटाओगे तो क्या आंसर आएगा, 30। यही बात मैंने पहले बोला था कि ये प्लस का 4 है और ये माइनस का 4 है, तो आप डायरेक्ट इसको ऐसे इस तरीके से कट भी कर सकते हो, मतलब वो ज़ीरो हो जाएगा, प्लस माइनस ज़ीरो। ओके, तो ये क्वेश्चन है, आप इसको नोट करो। अगर समझ में आ गया हो तो खुद से बनाने की कोशिश करो। अगर आपने एक बार समझा है, वीडियो पॉज करो, यहाँ से एज इट इज़ देखने के बजाय अपना दिमाग यूज़ करो और इसको दोबारा सॉल्व करो। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अभी इसमें आपको बोर्ड मास के सारे टर्म्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ब्रैकेट दिख रहा है, ऑर्डर दिख रहा है, डिवाइड दिख रहा है, मल्टीप्लिकेशन दिख रहा है, एडिशन दिख रहा है, सब्सट्रैक्शन नहीं है। तो यहाँ पे चलो सब्सट्रैक्ट कर लो, -4। ठीक है, तो 3 - 1 का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, 3 में से 1 जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 2, 2 का स्क्वायर प्लस 4 × 3 / 3। तो सबसे पहले यहाँ पे डिवाइड होगा। अच्छा, आप साथों साथ आप इसको डिवाइड भी कर सकते हो। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को अगले मेथड से और आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, पर सबसे पहले हम जो नॉर्मल मेथड यूज़ करते आ रहे थे अभी तक, हम वो यूज़ करके इसको सॉल्व करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप 4 × 3 / 3 + 2 × 1 - 4। ये एक ही कम स्टेप में भी सॉल्व हो सकता है, मैं आपको अगला करके दिखाऊंगा। अब 2 का स्क्वायर 4 + 4 × 3 / 3 + 2 × 1 - 4। ब्रैकेट सॉल्व हो गया, ऑर्डर सॉल्व हो गया। अब सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, अगले स्टेप में डिवाइड। 4 + 4 × 3 / 3 आंसर आएगा 1 प्लस 2 × 1 - 4। अब डिवाइड भी हो गया, अब मल्टीप्लिकेशन की बारी। 4 + 4 × 1 4 + 2 है ना। अभी हमने क्या क्या किया है, यहाँ पे सबसे पहले इसको डिवाइड करें, यहाँ डिवाइड नहीं करें, यहाँ पे करें। अब इनको सबसे पहले क्या करेंगे, हम इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 4 ये प्लस 2 × 1 क्या आ जाएगा, 2 -4। अब प्लस और माइनस की कंडीशन में मैंने आपको बताया था कि हमको लेफ़्ट टू राइट सॉल्व करते चलना है। 4 + 4 8, 8 + 2 10, 10 है ना। हम सबसे पहले क्या करें, ये सबको प्लस कर लिए, 10 और ये -4। 10 में से अगर हम 4 माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 6। इस तरीके से इसका आप आंसर लेके आ सकते हैं। अगले मेथड से मैं इसको कम स्टेप में सॉल्व करूँगा। जैसे जैसे आप जितने क्वेश्चन हल करते जाएंगे, आपको आइडिया लगते जाएगा कि इसको मैं और कितने अलग तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ। पर सबसे पहले आपको इस मेथड पे ही आपको टिके रहना है जब तक कि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से स्ट्रांग नहीं हो जाता है। तो मैं क्वेश्चन दोबारा लिख रहा हूँ, 3 - 1 स्क्वायर प्लस 4 × 3 / 3 प्लस
2 इंटू 1 -4। ध्यान रखना प्लस और माइनस से पहले अगर कोई चीज़ है तो वो अफेक्ट नहीं होती है, ठीक है। आप मल्टीप्लाई और डिवाइड साथों साथ कर सकते हो। तो जैसे यहाँ पे 2 का स्क्वायर प्लस, अभी यहाँ पे 4, तो सबसे पहले डिवाइड है तो यहाँ पे डिवाइड होगा। हम इसको 3 डिवाइडेड बाय 3, तो यहाँ पे हम इसको 1 लिख सकते हैं प्लस। अब साथों साथ हम यहाँ पे इसको इंटू कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने दूसरे डिजिट के साथ चेंज नहीं किया है ना। ये जो हम कर रहे हैं वो दूसरे नंबर्स को अफेक्ट नहीं करेगा, और कम स्टेप में हमारा लास्ट में यही आंसर निकल के आएगा। तो देखो पहले +2 इंटू 1 2, और ये -4। अगले स्टेप में यहाँ पे जो बच गया है उसको मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि डिवाइड तो हमने उसी स्टेप में ख़त्म कर दिया। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है 2 का स्क्वायर, मतलब यहाँ पे 4 प्लस 4 इंटू 1 4, ये प्लस यहाँ पे 2 का साइन और ये -4। तो देखो यहाँ पे 4 स्टेप में आ रहा था, 5वें स्टेप में जो आंसर आया वो यहाँ पे तीसरे स्टेप में ही आ गया। 4 + 4 8, 8 + 2 10, और ये -4, आंसर सेम आया। तो ये आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न लग सकता है इसमें कि यहाँ पे आपने साथों साथ क्या कर दिए, पर आप अभी इसी कॉन्सेप्ट पे, इसी मेथड पे चलो। आपको धीरे धीरे क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो ये भी आसानी से समझ में आने लगेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आए होंगे सारे कॉन्सेप्ट। और भी इस तरीके से आपको 4 से 5 लेक्चर में बेसिक मैथमेटिक्स के बारे में पढ़ाया जाएगा। आपको उनको अच्छे तरीके से सॉल्व करना है, प्रैक्टिस करना है। अभी गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं आपकी, तो कोशिश करिए इसका आप भरपूर लाभ उठाएं। प्रैक्टिस सेट आपको बोधिवन एकेडमी के व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगी, तो वहाँ से आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करो, ठीक है। ओके, थैंक यू।